साईं की बात। बच्चे, तुम्हें ना मेरी द्वारिका माई बुला रही है मेरे बच्चे। कब आ रहे हो शिरडी? भागे भागे आ जाओ। तुम्हारी द्वारिका माई तुम्हें आवाज़ लगा रही है मेरे बच्चे। आ जाओ, आ जाओ मेरे पास, मेरी गोद में बैठ जाओ। तुम्हारे सारे कष्ट, तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर दूंगा, सारे। तुम बस एक बार द्वारका माई में आ जाओ। मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ। और सुनो, अपने शब्दों को ना इतने प्यार से बातों में और वाक्यों में इतने अच्छे से पिरोया करो कि बस सामने वाला सुनते ही रह जाए। तुम्हारे शब्दों में वो भारीपन होना चाहिए। चाहे एक शब्द बोलो, चाहे एक बात बोलो, पर उस बात में इतना भारीपन होना चाहिए कि सामने वाला उस बात को समझ जाए। ये नहीं कि तुम 1000 बातें करो और फिर भी वो तुम्हारी बातों को ना समझे। तुमने कई बार देखा होगा ना कि कई लोग ऐसे होते हैं, अपनी 1000 तरह की बातें सामने वाले के आगे रख देते हैं, लेकिन सिर्फ एक समझदार व्यक्ति शब्दों को बहुत अच्छे से रख समझ कर सामने रखता है और उसकी बातों को समझा जाता है। बस वही करना है तुम्हें। समझ गए ना मेरी बातों को? और सुनो, मुझे है तुम्हारी इज्जत की परवाह, तुम्हारे लाज की परवाह। मैं देखूंगा, सब कुछ रखूंगा। और तुम ये 2 वक्त की रोटी की चिंता जो करते हो ना, तो चलो दिया आशीर्वाद तुम्हें। तुम्हें ना कभी भी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी, ना किसी रोटी की, ना किसी वस्त्र की, ना किसी चीज़ की मेरे बच्चे। तुम्हारे घर में कभी भी अन्न का अभाव नहीं रहेगा और तुम बहुत ऊंचाइयों तक जाओगे, बहुत ऊंचाइयों तक, जहाँ तक हर कोई नहीं पहुँच पाया मेरे बच्चे। और इतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं, जितनी आसानी से तुम पहुँचोगे। और जिस क्षेत्र में भी तुम जाओगे ना, उस क्षेत्र में तुम्हें तरक्की मिलेगी, तुम्हें उन्नति मिलेगी। ध्यान रखना। और वहाँ पर मैं तुम्हें लेके जाऊँगा कम से कम समय में, और तुम्हें एहसास भी होगा इस चीज़ का, तुम्हें बहुत सारी खुशी प्राप्त होगी। और मैं तुम्हें लंबी आयु का वरदान देता हूँ, तुम्हें लंबी आयु का आशीर्वाद देता हूँ मेरे बच्चे, और बहुत सारी खुशी का आशीर्वाद देता हूँ, बहुत सारी खुशी। और सुनो, बस कुछ समय की बात है मेरे बच्चे। जो भी परेशानी तुम्हारे ज़िंदगी में चल रही है ना, बस कुछ समय और इंतज़ार कर लो मेरे बच्चे। सिर्फ कुछ शेष समय ही बचा है मेरे बच्चे, जिसे ना तुम बस पार कर जाओगे। और बस वो ख़त्म होते ही ना तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे, और तुम्हारी ज़िंदगी में नया मोड़, नया अध्याय शुरू हो जाएगा मेरे बच्चे। और जो तुम चाहते हो ना, वो सब तुम्हें मिलेगा, सब तुम्हें मिल जाएगा। तुम देखना, तुम्हारे कर्मों में बहुत इज्जत लिखी है। क्या हुआ अगर तुम्हारे घर के 4 लोग तुम्हें इज्जत नहीं देते? क्या हुआ जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझते? लेकिन मैं तुम्हारे लिए हज़ारों लोग खड़े कर दूंगा, जो तुमसे बहुत बहुत प्यार करेंगे और तुम्हारे लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तुम जिस भी वक्त उन्हें याद करोगे ना, उस वक्त वो तुम्हें याद करेंगे, और उसी वक्त वो तुम्हारे काम भी आएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ दूर दूर के रिश्ते, नहीं, ऐसे रिश्ते बनवाऊंगा जो हमेशा तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे, हमेशा तुम्हारे मुसीबत की घड़ी में वो हमेशा तुमसे पहले रहेंगे तुम्हारे लिए। तुम देखना। और सुनो, तुम्हारे घर में जो छुछुंदर आई है ना, उस छुछुंदर को भगाना नहीं है तुम्हें। वो लक्ष्मी माँ की कृपा है, उसे भगाओ मत, बिल्कुल भी मत भगाओ। तुम जानते हो ये दिवाली का समय चल रहा है, और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद अभी ख़त्म नहीं हुआ मेरे बच्चे, अभी नहीं हुआ है। तो अगर तुम्हारे घर में छुछुंदर है ना, तो उसे रहने दो, उसे रहने दो मेरे बच्चे, भगाना बिल्कुल भी मत। वो संकेत है तुम्हारे घर में धन लक्ष्मी का आने का, प्रवेश करने का मेरे बच्चे। अब तुम ये मत कहना कि कहाँ से आएगी, हमारे पास तो कुछ नहीं। आएगी, ज़रूर आएगी। और कहाँ से आएगी ना, ये रास्ते वो अपने आप बनाएगी, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। धन लक्ष्मी माँ अपने आप तुम्हारे घर पर प्रवेश करेगी। और जब भी तुम्हारे घर में धन आए ना, तो उसका सदुपयोग करना, उसका दुरुपयोग बिल्कुल भी मत करना। समझ गए ना? और सुनो, तुम जितना अपने साईं पर चढ़ाते हो ना, जितने भी पैसे चढ़ाते हो ना, उसका दुगना मैं अपने बच्चों को वापस करता हूँ, उसका दुगना। याद रखना, मैं कभी अपने बच्चों के पैसों को नहीं रखता, मैं उसका दुगना चौगना अपने बच्चों को लौटाता हूँ। और अगर तुम मुझे कुछ देते भी हो ना, तो वो मैं ही तुमसे मांगता हूँ। मैं तुम्हारे कुछ कर्मों को मिटाने के लिए, तुम्हारे कुछ उधारी को मिटाने के लिए ना तुमसे मांगता हूँ मेरे बच्चे। जिस पर वो मालिक इशारा करता है ना, बस मैं उसी से मांगता हूँ, मैं हर किसी से नहीं मांगता। जिस पर उस मालिक की कृपा होती है ना, तो बस वो उसी ओर इशारा करता है मुझे, और मैं उसी से मांगता हूँ।
और वो मेरा बच्चा अगर खुशी खुशी मुझे दे देता है ना तो मैं ले लेता हूँ, और अगर वो नहीं देना चाहता तो मैं कुछ नहीं कहता। मैं अपने बच्चों से ज़बरदस्ती नहीं कर सकता और ना करना चाहता हूँ। अगर वो देना चाहे तो अपनी मर्ज़ी से दे सकता है, और अगर नहीं देना चाहे तो कोई बात नहीं। और सुनो, तुम्हें आज रास्ते में कोई मिला था जो भूखा था, और उसने तुमसे कुछ पैसे भी मांगे थे। शायद तुम्हें लगा कि वो ढोंग कर रहा है, लेकिन वो ढोंग नहीं था मेरे बच्चे, वो सच में भूखा था। तुमने गलती कर दी आज, तुम्हें देना चाहिए था उसे। तुम जानते हो, वो मेरा ही बच्चा था और वो बहुत उम्मीद से तुम्हारे पास आया था, उसे मैंने ही तुम्हारे पास भेजा था, लेकिन तुमने उसे नहीं दिया। तुम्हें लगा कि शायद वो कोई ढोंग कर रहा है, तुम्हें लगा कि वो उन पैसों का कुछ गलत इस्तेमाल करेगा, इसलिए तुमने नहीं दिए। देखो, तुम अपनी जगह ठीक थे, मैं मानता हूँ कि तुम अपनी जगह भी ठीक थे, क्योंकि ऐसे ना दुनिया में बहुत सारे ढोंगी लोग भी हैं, लेकिन उन ढोंगी लोगों के बीच में मेरे बच्चे, कुछ मेरे सच्चे बच्चे भी हैं। इस बात पर भी ध्यान दिया करो कि कुछ मेरे सच्चे बच्चे भी हैं, तो सब पर तुम्हें ध्यान देना है। तुम्हें पता करना होगा, तुम्हें अपने मन से, अपने दिल से पूछना होगा कि कौन सही है कौन गलत है, और इसका आगे से मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, जिससे तुम पता कर पाओगे कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, और तब तुम उसकी मदद कर सकोगे। ठीक है ना? और सुनो, तुम्हारे पास इतनी सारी मिठाइयाँ रखी हुई हैं, है ना? तो तुम्हारे घर में कोई खाता है कोई नहीं खाता है, और अगर नहीं खाता है ना, अगर वो बेकार जाए तो किसी ऐसे को दे देना जिसे उसकी ज़रूरत है, या तुम्हारे घर में सहायक कर्मी है उसे ही दे देना मेरे बच्चे, क्योंकि उसके घर में तो खा लेंगे, शायद तुम्हारे घर में खाएं या ना खाएं, वो बेकार जाएगी मेरे बच्चे। मैं नहीं चाहता कि वो बाहर जाए, कम से कम किसी के पेट में तो जाए। और सुनो, तुम कल बैठकर मेरे पास मुझे ही निहारे जा रहे थे, मुझे बस तैयार कर कर मुझे ही निहारे जा रहे थे कि बाबा आप कितने सुंदर हो, आप कितने प्यारे हो, ऐसा बोल रहे थे ना। तो मैं भी तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा था कि देखो कितना पगला बच्चा है मेरा, कि मुझे सुंदर बोल रहा है, मुझे प्यारा बोल रहा है, बल्कि प्यारा और सुंदर तो खुद है। खुद का मन कितना सुंदर है, खुद का मन कितना प्यारा है, कि अपने साईं को कितना प्यार करता है ना? और मुझसे बहुत सारी तुमने कल बातें करी, अपने दिल की बातें भी तुमने करी, अपने मन की ऐसी कुछ बातें जो तुम्हारे मन पर बोझ थी, वो बातें तुमने मुझसे कही, मुझसे करी। मैं समझ सकता हूँ मेरे बच्चे, तेरे दिल के दर्द को मैं समझता हूँ, लेकिन ये दुनिया है ना, ये तुम्हारी परेशानी को नहीं समझेंगी, तुम्हारी बातों को नहीं समझेंगी, इसलिए उनके आगे तो कुछ बातें किया ही मत करो। जो बात करनी है, अपना दिल हल्का करना है, कुछ भी, वो सीधा मेरे पास आओ और मुझसे ही कहो, ठीक है ना? और सुनो मेरे बच्चे, कुछ लोग ना तुम्हारी बातों को चढ़ा बढ़ाकर आगे कर रहे हैं, बहुत आगे कर रहे हैं, और तुम्हारी बातों को इस तरीके से बताते हैं जैसे कि तुमने उनकी हत्या ही कर दी हो। इस तरीके से वो बताते हैं लोगों को आगे। लेकिन तुम ना अब चिंता मत करना, बहुत हो गया, उनको जितना भिड़ाना था, चुगली करनी थी, करने दो। अब जो बात हो सामने से करना। इस बार जो भी बात तुम्हारे सामने निकल कर आए ना, इस बात को अब सामने से कर देना और बात को वहीं ख़त्म कर देना, क्योंकि बार बार रोज़ रोज़ अगर ऐसा ही करते रहोगे तो वो इंसान तुम्हारे बारे में भिड़ाता रहेगा, तुम्हारे बारे में लोगों को भड़काता रहेगा। तो इस बार अगर कोई बात निकले तो सामने ख़त्म कर देना उसे, उस इंसान को सामने बुलाकर उन बातों को वहीं ख़त्म कर देना। बस बहुत हो गया। और कब तक चुप रहोगे तुम, कब तक? बस बहुत हुआ चुप रहना। अब तुम्हारा आवाज़ निकालने का समय आ चुका है। अब तुम आवाज़ निकालोगे, तुम्हारे अंदर हिम्मत भी है और शक्ति भी है। मैं हूँ तुम्हारे साथ, समझ गए ना? खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।